जल्द ही आपका वास्ता एक शब्द से पढ़ने जा रहा है, आजकल में शुरू हो चुका है। नाम है प्रेशर ग्रुप, या कहिए पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। ये शब्द अभी आजकल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आना शुरू हुआ है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ना बन के एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहते हैं। उनका जो भी मतलब हो, एक मतलब जो मैं प्रेशर ग्रुप का समझता हूं आपके साथ साझा कर रहा हूं। देश में एक तरफ सरकार है जिसमें हम चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं, वो जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे मंत्रालय लेते हैं, और उनके नीचे नौकरशाही है जिसको जो एग्जाम्स में बैठी, पास हुई, और उसके बाद में वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सेक्रेटरी बन के, क्लर्क बन के, सब तरफ बन के कोशिश कर रही है कि हम तक, उसका काम है कि आम आदमी तक, जनता तक वो सारी की सारी वो सब सुविधाएं जो सरकार की तरफ से आनी चाहिए, जिसमें रोजगार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें सफाई की व्यवस्थाएं हैं, खेल की हैं, स्वास्थ्य की हैं, जिसमें जो लॉ अपना ठीक से काम करे, उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्थाएं सारी की सारी आनी चाहिए आम आदमी तक। वो काम के लिए कुछ लोग पुलिस में बैठे हैं, कुछ लोग सिविल सर्वेंट बन के बैठे हैं, ये सब उनकी जिम्मेदारियों में आता है। तो ये दो लोग हो गए ना। अगर आप इस तरह के देश लेंगे जैसे नॉर्वे है, जैसे स्कैंडिनेविया के और दूसरे देश हैं जहां पे पब्लिक कम है, सब लोग बराबरी की तरह से पढ़े लिखे हैं, सब लोग एक ही तरह के धर्म से, जाति से आते हैं, सब लोग एक ही तरह से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से जाके बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का घर भी एक छोटी कॉलोनी में हो सकता है, वहां पे प्रधानमंत्री अपने घर से आ जा सकता है। ऐसा मैंने एक सीरियल में देखा वहां के, डेनमार्क के। अगर ये सब वहां पे है तो तीनों लोग काफी हैं। एक आम जनता, ब्यूरोक्रेसी, और जिनको नुमाइंदों को वो चुन के भेजते हैं, क्योंकि तीनों एक लेवल पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सवाल कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जी पा रहे हैं। भारत बड़ा देश है। भारत में जो एक कल्चर रही है वो साहबी की कल्चर रही है। साहब वो ब्रिटिशर्स ने और बढ़ाई, उससे पहले मुस्लिम रूलर्स में भी एक फर्क था बहुत ज्यादा, राजा में और प्रजा में, और उससे पहले जो हिंदू राजा और प्रजा थे उनमें भी बहुत फर्क था। फिर जमींदारों का फर्क था, फिर सब फर्क रहा। तो उसमें साहबी कल्चर है, एक साहब है और दूसरा बेचारा है। तो ये इस कल्चर में हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी है। तो उनको डेमोक्रेसी में तो वोट की बात होती है, वोट पाने के लिए कोई उनसे हमें ये थोड़ी कहना पड़ता है कि उनको पूरा अच्छे समझ में आए तभी वो अपना वोट देंगे। किसी भी आधार पे दे देते हैं जिससे उनको लगता है कि अगर उनको लग रहा है कि किसी दूसरे धर्म से डर है या कोई प्रॉब्लम है तो अपने धर्म वाले को देंगे, अपनी जात वाले को देंगे, जिसने उस दिन पैसे दे दिए उसको दे देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वोट चली जाती है। तो जो चुना जा रहा है वो तो साहब बन रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है वो ऑलरेडी ओरिजिनल सबका बिल्कुल कस के साहब बन के बैठा हुआ है। लेकिन जो एक वोटर है, बहुत सारा वोटर बराबरी पे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बराबरी पे नहीं है। काफी सारे लोग प्रबुद्ध हैं, काफी सारे लोग कैपेबल हैं, वो बराबरी पे हैं। लेकिन वो बिखरे हुए हैं। उनके लिए वो अगर वो खड़े होने की कोशिश करेंगे तो सरकार का इतना भारी पंजा है, इतना भारी भार है उसकी एजेंसियों का, कि एक आम आदमी तिनके की तरह से उड़ जाता है। ऐसे में जरूरत आती है एक तीसरी फोर्स की, जो भारत के लिए विशेषता चाहिए और भारत जैसे कंट्रियों के लिए चाहिए। क्या विशेष फोर्स? एक ऐसी फोर्स, वहां पे वो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के, मिनिस्टर बन के बैठ गए, ठीक, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक, लेकिन इन दोनों को चेक में रखने के लिए एक अंकुश चाहिए, एक ऐसी संस्था चाहिए जो लगातार चेक कर रही हो। नीट के एग्जाम में पेपर लीक कैसे हो गए, जवाब दीजिए। और जब उनसे जवाब मांगा जाता है उनकी नींद खुलती है, 1 महीने बाद फिर वो जवाब देते हैं, और फिर उनको अपना, अगर एक मिनिस्टर जो जिम्मेदार है उसको जाना पड़ता है। ये है जवाबदेही। अब इस जवाबदेही में अकेला आदमी खड़ा होता है, पता चलता है फलाने जर्नलिस्ट ने
कोशिश की कि देखो मैं ये निकलवा लेता हूँ, इस आदमी की ये प्रॉब्लम निकलवा लेता हूँ, वो निकलवा लेता हूँ। पता चलता है वो खनन के माफिया के द्वारा मारा गया, पता चलता है उसको, जर्नलिस्ट को ऐसे मार दिया गया। अकेले आदमी की से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में काउंटरवेलिंग फोर्स चाहिए। जैसे अगर ये तराजू है, तराजू के एक तरफ सरकार और पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं और तराजू के दूसरी तरफ आम आदमी बैठा हुआ है, तो ऐसी कौन सी ताकत हो जो आम आदमी के तरफ आके बैठ जाए और कहे आप बैठिए, हम आपके साथ बैठे ना। वो एक फोर्स है जिसको शायद उनका मतलब यही रहा होगा। अभिजीत दिपके ने जो कहा कि हम लोग इसको एक पॉलिटिकल फोर्स या एक मूवमेंट या एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं, शायद इसका मतलब यही रहा होगा। ऐसी एक फोर्स की जरूरत है। ऐसी फोर्स में कौन होंगे? ऐसी फोर्स में हम में से कुछ लोग हैं जो दाल रोटी की मजबूरी के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उसी कमाने में सारा जीवन गुजर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इतने आहत हैं कि वो खड़े होके चीजों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आहत नहीं है, वो इतने भरे हुए हैं कि उनका अब लगता है जीवन के देना चाहिए हमें वापस समाज को। कुछ लोग हैं जिन्होंने जीवन भर एक सब्जेक्ट को लेके उसके ऊपर में खूब पढ़ाई की, अध्ययन किया, अब वो चाहते हैं कि कैसे मैं इससे समाज का भला कर सकूं। कुछ लोग हैं जो परमात्मा के इतने शुक्रगुजार हैं, जो कहते हैं यार इतना मिला है अब वापस देता हूं। सब तरह के लोग हैं जो समाज को वापस देना चाहते हैं। इन सब तरह के लोगों को एक जगह अगर वो आ जाते हैं, एक तरह से पिरोए जाते हैं, एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये जो संस्था बन सकती है, ये है जो प्रेशर ग्रुप बन सकता है। इसमें सबको इनविटेशन जा सकता है, गांव गांव से लोग जुड़ सकते हैं, शहर शहर से लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग देश के बाहर चले गए हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे बेहतर जिया जा सकता है, वो जुड़ सकते हैं। इसमें जो लोग अधिकारी रहे जीवन भर और लेकिन आज समाज को वापस देना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते बढ़ते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच गए, वो जुड़ सकते हैं। वो सब लोग जो समाज को वापस देना चाहते हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं। इसी का नाम प्रेशर ग्रुप है। अगर ये भारत के पास हुआ तो बहुत अद्भुत बात होगी, क्योंकि यहां से सरकार पे अंकुश रहेगा। जो पॉलिटिशियन जा रहा है, पहले तो चुनाव पे ही अंकुश आ जाएगा। कैसे? आज की तारीख में अगर कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो उसको पार्टी का टिकट चाहिए। पार्टी टिकट किसको देती है? जिसको वो चाहती है। यानी अगर वो जाति के हिसाब से ठीक हो, धर्म के हिसाब से फिट बैठता हो, पैसा हो, बाहुबली हो, या चमचा हो बॉस का, पार्टी के मालिकों का, चारों तरफ यही हालत है। अगर आपको बीजेपी के में जाना है, मैं जाके देख चुका हूं, मैं बीजेपी में भी जाके देख चुका हूं, कांग्रेस में भी जाके देख चुका हूं। आम आदमी पार्टी तो हमारे सामने ही बनी जब हम लोग अन्ना हजारे आंदोलन में थे, तो मुझे पता है। बीजेपी मैंने जाके पूछा 2013 में कि भाई वो बताइए तो क्या करना है? बोला करना कुछ नहीं है, जाके आरएसएस के जो लोग हैं उनके पैर वैर छुओ, दोस्ती करो। अरे ये क्या काम हुआ भाई? बोला नहीं यही काम है, इसी से बात बनेगी। फिर कांग्रेस में भी जाना हुआ। कांग्रेस में जाके जो राहुल गांधी के जितने समीप आ सकता है वही है। क्या कमाल है। आम आदमी पार्टी को तो हमने देखा ही था कि वो कहां से निकल के आ रही थी। तो जो लोग पहले साथ थे वो जानते ही थे। अरविंद से तो कहा भी था हम लोगों ने कि यार भाई ऐसा करते हैं, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जनता के द्वारा कराते हैं। उसने कहा नहीं, कैंडिडेट तो मैं खुद चुनूंगा। हम लोगों ने 25-30 दिन की मेहनत के बाद रास्ता निकाला था कि कैसे कैंडिडेट चुने जा सकते। बोले नहीं मैं खुद चुनूंगा। तो चुने उसने, और आज आम आदमी पार्टी का जो भी एक अनुभव हुआ वो हुआ। तो उससे सीख के या अपनी समझ से अगर कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग जो उसको लीड कर रहे हैं उनको ये समझ आ रहा है कि इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, तो ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। इसको बनना चाहिए। और जो लोग चारों तरफ आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, उनको फट से इसमें जुड़ जाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।